हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। जो सुबह मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, जो दोपहर देख रहे हैं उनके लिए गुड आफ्टरनून और जो शाम देख रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग। तो मैं दोबारा आ गई हूँ आप लोग से मिलने। मेरा नाम है मानसी राठौर और हम क्या है, एटॉमिक क्लास के मेंबर हैं। यस, एटॉमिक क्लास के मेंबर। लास्ट वीडियो मैंने आपको दिया था जिससे आप समझ पाओ कि ऑर्गेनिक में हो रहा क्या है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। हमने एक जनरल प्लेटफॉर्म बेसिक्स क्रिएट किए थे और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस, क्या करेंगे हम आज स्टार्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, 10th वालों के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, नीट के लिए भी, जेई के लिए भी, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ आएगा आपको एक क्वेश्चन कि मैम सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है बट सब क्लास में, हर क्लास में एक एक लेवल तक प्रोवाइड किया जाता है, एक स्टैंडर्ड होता है कि इतना टफ क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन। क्या नहीं बच्चा, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी, हर तरीके से पढ़ाऊंगी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगी, कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़ूंगी। हम पूरा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज चलेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीओसी, जो कि सारे क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम चलेंगे टॉपिक वाइज, यानी हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। जो टॉपिक है टॉपिक वाइज चलेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सब करेंगे। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो नोट्स की बिल्कुल चिंता नहीं करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देखते हैं, हाँ जी, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन का बेस क्रिएट किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या बच्चा, मैम हम पढ़ने वाले हैं जीओसी। जीओसी मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ जी मैम, ये तो पता है। अब ये पता है जब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक तो बात किसकी होने वाली है, इन महाशय की। इन्हें हम बोलते हैं कार्बन, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। फॉर रेफरेंस आप जाकर वो देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ मैं बता ही रही हूँ आपको। कार्बन मैम, कार्बन होता है 6 एटॉमिक नंबर वाला, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2 एंड 2p2। यस 2p2, यस मैम माना 2p2। तो बच्चा मेरे मुझे ये बताओ, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। मैम आउटर मोस्ट शेल यानी 2, इसमें है टोटल कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी रिक्वायर्ड क्या, रिक्वायर्ड मोर 4 इलेक्ट्रॉन्स। किस लिए, टू कंप्लीट ऑक्टेट। यस, इसे क्या चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इट मीन्स ये क्या कर रहा है मैम, इट इज शोइंग टेट्रावैलेंसी। क्या बच्चा, टेट्रावैलेंसी। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वैलेंसी। यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन में कितने हैं, 2+2, 2+2 मैम 4, यानी 4 वैलेंसी वो शो कर रहा है। वो 4 बॉन्ड बनाएगा, उसे कितनी की रिक्वायरमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन की, 4 बॉन्ड और बनाएगा, किस लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। टेट्रा वैलेंसी कौन शो करता है मैम, कार्बन। कैसे करता है हमने ये भी देखा था, देखते हैं। कुछ इस तरह से करता है मैम, ये है कार्बन, ये हमने इसके बना दिया हाइड्रोजन। तो ये क्या कहलाया, टेट्रावैलेंट कहलाया, यानी इसने CH4 बनाया। ये मैंने क्यों बताया, क्यों, जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, हम हाइड्रोजन कैसे पुट ऑन करेंगे, हम कोई भी कंपाउंड कैसे स्टेबल बनाएंगे, अगर गलत बना दिए, बॉन्डिंग गलत कर दी तो फिर, इसलिए। अब ये बना कैसे होगा, कोई भी बॉन्ड बनता कैसे है, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चा, देखो हम सब जानते हैं कि कोई भी बॉन्ड कैसे बनता है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, S P T F। ये सारा मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊंगी एटॉमिक स्ट्रक्चर जब मैं स्टार्ट करूँगी, और थोड़ा बहुत प्योरिसिटी में भी। अब आप सोचोगे मैम प्योरिसिटी में कहाँ से आ गया, मैं पढ़ाऊंगी तब देखना। S होता है मैम स्फेरिकल, P होता है डम्बल, मैम D होता है डबल डम्बल, कुछ इस टाइप का, ठीक है बच्चा। तो जो S है वो क्या है, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो यही रहने वाला है, हम चाहे ऐसे करें या ऐसे करें, वो क्या रहने वाला है बच्चा, स्फेरिकल। अब P में क्या है, 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या है सब ऑर्बिटल्स, क्या है भाई, ये है मेरी शेल, ठीक है। ये मैंने शेल का स्ट्रक्चर किया और डिफाइन, भाई ये है मेरा शेल, ठीक।
ये डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। क्या इसके अंदर मैम है सब शेल। अब ये जो मेरा सब शेल है इसके अंदर भी छोटे छोटे क्या है, ये क्या है मैम, ये है सब शेल्स यानी सब ऑर्बिटल्स। कुछ इस तरह से होता है। जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना बहुत मजा आने वाला है। कुछ इस तरह से। तो ये क्या है हमारे सब शेल्स यानी पी एक्स पी वाई पी जेड क्या है, ये इन डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है। ये होगा कुछ इस तरह से। ये हमने लिया मैम पी एक्स, और ये ले लो बेटा जैसे आप मैम ये है मेरा पी वाई, और ये ले लिया हमने मैम ये है हमारा पी जेड। इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमने उस तरह से उसे रिप्रेजेंट कर दिया। यस मैम। तो अब ये कैसे फॉर्म होते हैं कंपाउंड्स, पहले ये देखेंगे तभी हम जान पाएंगे कि जीओसी में हम कैसे पढ़ रहे हैं, हमें क्या पैटर्न फॉलो करना है। देखो मुझे बनाना है CH4 मैम। पहले तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने लिखेंगे मैम, 1s1 यानी इसमें क्या है s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ठीक है भाई। मैम ये कार्बन, इसमें लास्ट कौन सा ऑर्बिटल था बच्चा, 2p2 यानी p वाला है। तो कुछ इस तरह से इन लोगों ने की होगी ओवरलैपिंग। क्या की होगी, ये p है किसका, कार्बन का, ये s है किसका, हाइड्रोजन का। इन्होंने की ओवरलैपिंग, ये इलेक्ट्रॉन बनाया, ये मतलब इन्होंने बॉन्ड बनाया। जहाँ क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी इन्होंने कैसा बॉन्ड बनाया, जो मैंने आपको एक सुपरफिशियल इंट्रोडक्शन दिया था वो है मैम कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरीके से इन्होंने क्या बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना उसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड बच्चा। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। और अगर ये कुछ मैं अगर कार्बन में क्या है, ये पी ऑर्बिटल है, हाँ जी मैम, इसके अंदर क्या है कुछ इस तरह से पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। अगर हम इस तरह से इसको बना लें कुछ इस तरह से, ये एक कार्बन का, ठीक है। अब फिर मैंने क्या रखा, हाइड्रोजन रखे उसी तरीके से। ये जो है ये इस तरह से, ये देखो ये सारे क्या हैं, ये अलोंग द एक्सिस, और क्या है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हमने शो किया है पी एक्स पी वाई पी जेड का इस तरह से। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना, अब हमारा पाई बॉन्ड कैसे बनता है ये हमें पता होना चाहिए। जब क्या बने हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग से, कैसे, जैसे एक पी ऑर्बिटल ये रहा और एक पी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से। ये क्या हुआ बच्चा, ये देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन बना, यहाँ इलेक्ट्रॉन बना, तो मतलब किस तरीके से बनता है, ये अलोंग द एक्सिस नहीं बनता, अबव द एंड बिलो द, मतलब कुछ इस तरह से बना होगा। एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हमारी। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ जी। तो ये क्या फॉर्मेशन हुआ इस तरह से, जो होता है वो क्या फॉर्मेशन कहलाता है, वो होता है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। हमें क्या पता चला, आप ये सोचोगे मैम ये सब क्यों बता रहे हो जीओसी में, जब बेटा यही नहीं पता सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, पाई बॉन्ड कैसे बना, तो कैसे एल्कीन एल्काइन और रिएक्शन और हाइब्रिडाइजेशन पता करोगे। उसके लिए पहले ये पता तो होना चाहिए कि किस तरह से बन रहा है। हाँ जी। तो क्या पता चला, जब सिंगल बॉन्ड है तो वो मेरा कहलाता है सिग्मा बॉन्ड, जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग फॉर एग्जांपल इस टाइप की ओवरलैपिंग से बनता है, या ऐसा कुछ हो। ठीक, जब सेकेंड बॉन्ड जो फॉर्म हुआ उसे हमने क्या बोला, फर्स्ट सिग्मा, सेकेंड बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। वो कैसे फॉर्म हुआ बच्चा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और ज़्यादा डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है तो वो मैं केमिकल बॉन्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर सब जब कराऊंगी तब मैं करवाऊंगी, डोंट वरी। साइड वाइज ओवरलैपिंग, या फिर इसे हम और क्या बोलते हैं मैम, एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग। सही है भाई। जो फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म हुआ वो क्या होता है मैम, स्ट्रॉन्ग होता है। इसके कंपैरिजन में ये कैसा होगा, वीक होगा। हाँ जी। तो तोड़ने में ज़्यादा किसको टाइम लगेगा, इसको, और फिर कम किसके लिए, ये, मतलब ये इजीली क्या करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ये तो एक जनरल हमने ब्रीफ दे दिया। अब वापस आते हैं, क्या टेट्रावैलेंसी की बात की थी, कार्बन है मैम टेट्रावैलेंट। ठीक। अब जीओसी में फर्स्ट चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की थी टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, जो हमने बहुत अच्छे से सीख ली कि किस तरह से बॉन्ड बनते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक। सेकंड उन्होंने बात की है किस चीज़ की, उन्होंने बात की है, तो हम भी बात करेंगे, क्यों भाई, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, चाहे नीट दें, 11th दें या 12th दें, एकेडमिक्स दें या कॉम्पिटिटिव दें, फॉलो क्या हो रहा है, NCERT। फॉलो टॉपिक वाइज हम वही करेंगे, बाकी सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाली हूँ।
फिर उन्होंने बात किया हाइब्रिडाइजेशन की। बेटा अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कुछ नहीं है। जब भी कोई मीनिंग आपको समझ नहीं आए ना, उस वर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करो। हाइब्रिड, हाइब्रिड यानी क्या होता है? मिक्सिंग। ठीक है, जेशन एशन, जब भी ये वर्ड आए आपको क्या जानना है कि कुछ एडिशन हो रहा है, दैट्स इट। मतलब प्रोसेस, इन प्रोसेस है वो, क्या है? ठीक। अब किस तरह से होगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या लिया, मैंने कुछ बॉल्स ली, कुछ स्टार्स लिए, सेपरेटली रखे थे, अब उन्हें मिक्स किया तो कुछ माइट भी ऐसे पॉसिबिलिटी है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बने। ये क्या हो गया? मिक्सिंग हो गई। दो डिफरेंट चीज़ों की मिक्सिंग करें तो हम क्या कहलाएगा? वो हाइब्रिड कहलाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अभी हमने क्या किया था? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाया था। कैसे? कार्बन का लिया था पी ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का लिया था एस ऑर्बिटल। देखो दोनों डिफरेंट है। ये क्या है मैम? ये है एस ऑर्बिटल। और ये क्या है बच्चा? मैम ये है पी ऑर्बिटल। अब इन दोनों को मेरे को मिक्स करना है। क्या करूँगी मिक्स करके? ये देखो कुछ इस तरह से बनाइए। क्या बना? ये बना हमारा मैम, ये कहलाएगा हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हम इसमें इंडिविजुअली नहीं बता सकते कि कौन सा एस है कौन सा पी। अब ये दोनों से मिलके बन चुका है हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए क्या होना चाहिए बच्चा? देखो जैसे मैंने लिया पहले एस, फॉर एग्जाम्पल एक लिया मैंने पी। अब एस की अपनी एनर्जी अलग होगी, पी की अपनी एनर्जी अलग होगी। बट जो मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, एस और पी को मिला के, वो क्या कहलाएगा? सेम एनर्जी का कहलाएगा। क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या? सेम एनर्जी का। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होगा ही नहीं जब तक वो सेम लेवल पे नहीं है। मुझे ये बताओ, आपस में दो बराबर एनर्जी वाले ही क्या कर सकते हैं? मिक्सिंग कर सकते हैं। अगर एक कम और एक ज़्यादा का रहेगा तो वो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। इन्होंने क्या किया? ओवरलैप किया। क्या बनाया? एक स्टेबल सेम एनर्जी का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। उस तरह से तब जाके हमारे ये कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ये जो CH4 है, ये हम नहीं बोल सकते कि इसमें एस किसका है पी किसका है। ये तो हम बता सकते हैं एस किसका है पी किसका है। अब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बना है किससे? सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जानना है क्या किसी भी चीज़ की हाइब्रिडाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे ऑर्गेनिक में आए या इनऑर्गेनिक में आए। इनऑर्गेनिक में कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगी, ऑर्गेनिक में कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगी, बेफिक्र रहें। चलो बच्चा ये देखते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला कुछ हो तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? sp3। ठीक है, क्या? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले की हाइब्रिडाइजेशन sp3। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, क्या? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और साथ में सिंगल बॉन्ड के साथ, इस तरह से, तो इसकी क्या कहलाएगी? हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब एक और चीज़ देखते हैं मैम, थर्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी बच्चा sp। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? शेप क्या होगा मैम? दिस इज टेट्राहेड्रल। ये क्या? टेट्राहेड्रल। देखो टेट्रा यानी चार, टोटल इसमें कितने हैं? 3 p के ऑर्बिटल हैं और एक s का है। टोटल कितने हैं? 4। इसमें 2 p के हैं, एक s का है। टोटल कितने हैं बेटा? 3। यानी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बच्चा? ट्राइगोनल प्लेनर। sp, एक एस का एक पी का, टोटल 2, यानी लीनियर। लीनियर के लिए 2 एंड मिलेंगे तब जाके एक सिंगल लीनियर बनेगा। अब ये होता कैसे मैम? ट्राइगोनल प्लेनर और ये लीनियर, देखते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कुछ इस टाइप का होता है। ये हमारा टेट्राहेड्रल। हम ट्राइगोनल प्लेनर कैसे होगा? तो फिर ये देखो 3 एंड्स जोड़ दिए, कुछ इस तरह से होता है। अब मैम लीनियर तो हम जानते ही हैं, तो बच्चा फिर भी देख लो, जान लो क्या जाता है। ये जो है सर्कल्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाइड्रोजन। मतलब ये सारे हाइड्रोजन्स लगे हैं। ठीक है, लो मैंने लगाई दी, टेंशन खत्म। कुछ इस तरह से होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कुछ 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 जैसे हम ले लेते हैं। ठीक, अब मैंने आपको क्या बताया कि हर कार्बन होता है टेट्रावेलेंट यानी 4। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी जब भी हम जीओसी या ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर लें, कार्बन की वैलेंसी हमें जनरली हाइड्रोजन से कंप्लीट करनी है। ठीक है, देखते हैं कैसे। ये कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया मैम, इस वाले कार्बन ने, इसको हम नाम दे देते हैं जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ।
फर्स्ट कार्बन ने मैम एक बॉन्ड बनाया, मतलब इसके पास कितनी और ये बॉन्ड बना सकता है, 3 और, मैंने डायरेक्ट लगा दिए H3। मैम इसने बनाया है सेकंड कार्बन ने एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, कितने की कमी है, एक और बना सकता है। मैम इस वाले कार्बन ने यानी थर्ड नंबर के कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बनाया, मतलब ये हाइड्रोजन। मैम फोर्थ नंबर के कार्बन ने बनाया एक ही बॉन्ड, मतलब 3 हाइड्रोजन और लग सकते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं हम वैलेंसी पूरी करते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कुछ भी लग के आ जाए, आपको पता है कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है भाई, अब इसमें फाइंड करने को मैं बोलती हूँ, बच्चा मुझे बताओ जो C2 कार्बन है, C2 कार्बन और C4 कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। सेकंड कार्बन की कितनी होगी हाइब्रिडाइजेशन बच्चा? मैम यहाँ मुझे दिख रहे हैं डबल बॉन्ड और साथ में एक सिंगल बॉन्ड, आपने अभी मुझे एक्सप्लेन किया था sp2। अब मुझे फोर्थ वाले की बताओ मैम। फोर्थ वाले पे तो दिख रहा है एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड है सारे, कुछ इस तरह से हाइड्रोजन जुड़े होंगे। हाँ जी मैम, ये 3 हाइड्रोजन और ये इस तरह से दूसरे कार्बन से, तो मैम सारे ही सिंगल बॉन्ड है। और अभी हमने देखा था जब सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3। इस तरह से कुछ हम हाइब्रिडाइजेशन पता करते हैं, बहुत सिंपल है। अब और देखते हैं, जैसे कि ये देखो, चलो पहले इसकी हम क्या करते हैं, वैलेंसी पूरी करते हैं। मैम इस कार्बन ने बनाए हैं 3 बॉन्ड, तो मतलब एक हाइड्रोजन लगेगा। मैम इस कार्बन ने बनाए हैं 4 बॉन्ड, 3 यहाँ एक यहाँ, तो इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। मैम थर्ड नंबर ऑफ कार्बन ने बनाया सिंगल बॉन्ड, यानी इसके ऊपर लगेंगे 3 और हाइड्रोजन, कुछ इस तरह से। हाँ जी मैम, ये हमने नंबर दे दिया जैसे कंफ्यूजन ना हो, ये क्या है, ठीक क्लियर है। हमने इसकी वैलेंसी पूरी की। अब मैम ने पूछा है मुझे बताओ इस वाले की हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या होगी बच्चा हाइब्रिडाइजेशन? मैम इसने बनाया 3 बॉन्ड और एक है सिंगल बॉन्ड। जब एक कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाता है, sp, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन वो शो कर रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन वो शो कर रहा है। एक और क्वेश्चन यहाँ कर देते हैं हम गड़बड़, कैसा आता है वो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में हो जाती है गड़बड़। ठीक है, अब हाइड्रोजन आप खुद लगाएंगे क्योंकि अब हमने सीख लिया। अब मुझे डायरेक्ट मैं पूछ रही हूँ, मुझे बताओ इस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन की, इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया मैंने 2 और इसको नाम दे दिया 3, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। मैम मुझे देखते ही समझ में आ रहा है जो थर्ड वाला कार्बन है ये है sp3 सिंगल बॉन्ड के साथ। मैम ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है इस पे है 2 बॉन्ड, ये है sp2। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, तालियां। अब मैम ये जो सेकंड कार्बन है ना, ये भी है sp2, इस पे है डबल बॉन्ड। जी नहीं, ये हो गया आपका गलत, ये हो गया गलत, यहाँ हो जाती है मिस्टेक, तो नोट करके लिख लेना। क्या? जब किसी एक कार्बन पे क्या हो, 2 डबल बॉन्ड हो, व्हेन अ कार्बन एटम टू डबल बॉन्ड्स और 1 सिंगल एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड। मतलब क्या बोला इन्होंने, या तो कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हो, ठीक, ए दे दिया इसका नाम, या फिर कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हो कुछ इस तरह से, तो बेटा ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हमारे sp हाइब्रिडाइज, दे आर sp हाइब्रिडाइज्ड। ये नोट पॉइंट करके लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ क्या हो जाती है गड़बड़, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन में और हम गलत कराते हैं। कैसे? ये देखो एक कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड है, मतलब ये sp, यहाँ क्या है ट्रिपल बॉन्ड है एक और एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये भी sp। समझ आया, हमने कुछ नया सीखा, हमने कुछ नया सीखा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो हमें समझ आ गई, अब जैसे थोड़ा और अच्छे लेवल पे जाके हाइब्रिडाइजेशन सीखते हैं। कुछ देते हैं, जैसे हम एक टर्म सिखाती हूँ, ये नोट पॉइंट करके लिख लेना सब लोग, ये डायरेक्ट ट्रिक है कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चा, देखो
स्टेरिक नंबर क्या बोलते हैं हम? स्टेरिक नंबर क्या होता है मैम? ये स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, कुछ ये होता है फॉर्मूला क्या फाइंड करने का? हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का। क्या फाइंड करने का बच्चा? टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी बड़ा सा बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको उठा के दे दिया जाए और आपको अगर समझ नहीं आ रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालूं, तो आप कैसे निकालेंगे? सिंपल से ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आपके हाथों में। देखते हैं किस तरीके से। जैसे अगर मानो मेरा क्या है, स्टेरिक नंबर 4 है, तो मेरी हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है sp3, यानी 4 ऑर्बिटल है, एक s का होगा 3 p के होंगे। अगर मेरा स्टेरिक नंबर बच्चा कितना है? 3 है, 3 यानी 3 ऑर्बिटल, एक s का 2 p के। और अगर मेरा स्टेरिक नंबर क्या है बच्चा? अगर मेरा स्टेरिक नंबर है 2, तो क्या यानी sp। ये क्या पता चली हमें? हाइब्रिडाइजेशन। एक बार फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो, CH4 कैसे बना होगा? कुछ इस तरह से। हाँ जी मैम, फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है हमारा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, चलो दोबारा चलते हैं, आते हैं। बेटा लोन पेयर तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, फॉर्मूला लगाती हूँ पहले। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4, 4 है। लोन पेयर इसमें 0 है, तो हमारा स्टेरिक नंबर टोटल आया 4, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, विद द फॉर्मूला और डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो? देख के बता सकते हो कि क्या है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। अच्छे से जाना हमने। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। ये आपको नोट्स पूरे मिल जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलो हम क्या देखते हैं, ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन, ठीक, सेकंड वाले क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहे हैं क्या CH3Cl और एसीटोन ये दिया हुआ है कुछ इस तरह से। चलो फाइंड करते हैं इनका हाइब्रिडाइजेशन। कुछ इस तरह से इन्होंने दिया है हमें और पूछ रहे हैं वो बताओ हाइब्रिडाइजेशन। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। मैम 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक Cl, ऑल सिंगल बॉन्ड्स। हाँ जी मैम, यानी सिग्मा बॉन्ड्स हैं सारे। हाँ जी मैम, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है क्या कह रहे हो आप। तो अब तो मुझे धीरे धीरे दिमाग में आंसर भी आ रहा है। ऑल सिग्मा बॉन्ड्स, ऑल सिंगल बॉन्ड्स, तो मैम और ऊपर से कितने हैं इसके अंदर? मैम 1 2 3 4, जब 4 है तो क्या होने वाला है आंसर मैम? sp3। अगर स्टेरिक नंबर लगाऊं तो भी क्या है? 4 सिग्मा बॉन्ड है और क्या है? एक भी लोन पेयर नहीं है, तो टोटल आ रहा है 4, दैट इज sp3। दोनों तरह से हमारा आंसर क्या है? sp3। ठीक है, अब इसका देखते हैं। चलो ये पहले क्या होता है, डायरेक्ट उन्होंने दे दिया, अब हमें स्ट्रक्चर ही बनाना नहीं आता, तो कैसे बना होगा मैम? कुछ इस तरह से होगा। इस वाले स्ट्रक्चर में तो बेटा कार्बन ही एक था, तो इजीली निकाल लिया। अब आप बोलोगे मैम इसमें कार्बन 3 है तो किसका निकालें? तो जिसका वो पूछेंगे पर्टिकुलर उसका आप निकालोगे। अगर ये वाला पूछा है तो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है मैम, दिस इज sp2। ये है सारे सिंगल बॉन्ड, दिस इज sp3। आप फॉर्मूला लगाओगे तो भी आ जाएगा आंसर। होप सो समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा सॉल्व करने में। ठीक है, अब क्या होता है एनसीईआरटी में कुछ टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं और जो हमें नीट में भी आते हैं, जनरली हमारे 11th-12th में भी पूछा जाता है, एकेडमिक्स लेवल पे भी, आईसीएससी स्टेट बोर्ड हर तरीके के ये क्वेश्चन आते हैं। देखो कैसा मैं बताती हूँ। ऐसे उन्होंने जैसे कोई क्वेश्चन दिया उठा के, चलो हाइड्रोजन खुद ही लगा देती हूँ।
कुछ इस तरह से। अब वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं बेटा बताओ कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं। अब ये पता है बहुत बेसिक लगता है क्वेश्चन और हम कराते हैं गड़बड़। बच्चा क्या करता है जल्दी में भड़बड़ी में, उसको लगता है ये तो बहुत सिंपल आ गया, क्यों टाइम वेस्ट करूं। ये देखा, एक दो दो तीन चार, चार सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, यहाँ हो गया गलत। अजी बच्चा एक बार ये जो हाइड्रोजन लगे हैं वो भी तो सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड हैं। हाँ मैम, तो एक बार उन्हें अच्छे से लगा के तो देखो कि किस तरह से होगा। तीन हाइड्रोजन थे तो कैसा होगा मैम, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और ये तीन हाइड्रोजन। फिर इस हाइड्रोजन का एक बॉन्ड होगा, हाँ जी मैम, इस हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, ये है दो हाइड्रोजन तो कुछ इस तरह से जुड़े होंगे, हाँ जी मैम। ठीक, ये है मैम तीन हाइड्रोजन तो ये कुछ इस तरह से जुड़े होंगे, हाँ जी। अब गिनते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड, चलो गिनते हैं। 1 2 3 4, ये है डबल बॉन्ड यानी एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड दिस इज 13। ये देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास मैम, ये तो 13 निकले और अभी तो हम चार ही बता रहे थे। 13 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। आया समझ में किस तरीके से पाई बॉन्ड, ये रहा देखो। ठीक, अब दे दिया ये वाला स्ट्रक्चर, अब ये इसमें कैसे निकालूं, पहले तो समझ ही नहीं आएगा कि ये कैसे इसको खोलूं, किस तरह से ड्रॉ करूं। उसके लिए मैं पहले एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ फिर ये भी करेंगे। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। फिर नेक्स्ट एनसीईआरटी में उन्होंने हमें बताया है टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि मॉलिक्यूल को हम किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने माना क्या, डैश स्ट्रक्चर। डैश स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, बहुत सिंपल है, जब भी हम पूरे पूरे बॉन्ड शो करें वो क्या कहलाएगा, डैश स्ट्रक्चर। जैसे मैंने लिखा C2H6, अब ये क्या है भाई, मैंने तो इजीली बोल दिया, बना के देखते हैं। दो कार्बन है, हाँ जी मैम दो कार्बन है। ठीक, उसके ऊपर टोटल कितने हैं, 6 हाइड्रोजन। इस पे तो मैम 3 ही लग सकते हैं, इस पे भी 3। ये देखो C2H6 बना। क्या मैंने सारे स्ट्रक्चर को खोल के लिख दिया, उसका बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया, डेट इज डैश स्ट्रक्चर। ठीक, और जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं CH4, तो ये कैसे बना होगा मैम, कुछ ऐसे बना होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई कुछ भी ले लेते हैं बेटा, हमें तो फॉर्म बताना है कि किस तरीके से बना होगा। मैम NH3 कैसे बना होगा, कुछ नहीं, एक N होगा और 3 हमारे हाइड्रोजन होंगे। मतलब ये क्या, हमने सारे बॉन्डिंग जब शो कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है बच्चा, वो कहलाता है हमारा डैश स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर सेकंड टाइप होता है हमारा, जल्दी तो नहीं भाग रही, अगर जल्दी भाग रही हूँ तो मुझे बता देना, मुझे बता देना, मैं अपनी स्पीड और कम कर लूँगी। यू कैन प्रोवाइड मी अ फीडबैक, क्योंकि मुझे चाहिए कि एंड टू एंड आपको समझ में आए, आपके डाउट्स क्लियर हो, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ा रही हूँ, जैसा आप बोलोगे आप मुझे बताओ, कमेंट में आप सब बोल सकते हो। ठीक है जी, सेकेंड टाइप हमारा जैसे हमने माना बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर। अब मैम बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हम ओनली क्या करते हैं, ओनली रिप्रेजेंट्स बॉन्ड। क्या, ओनली रिप्रेजेंट्स बॉन्ड। चलो देखते हैं कैसे। अभी हमने बनाया था C2H6 कुछ इस तरह से ना, हाँ जी। अब अगर मैंने क्या बोला, ओनली रिप्रेजेंट्स बॉन्ड, मतलब आपको कुछ नहीं दिखाना, ना ही कार्बन दिखाना है ना ही हाइड्रोजन। मैंने क्या करा, ये कार्बन गायब कर दिया, ये हाइड्रोजन भी गायब कर दिया। ठीक है, अब बोलोगे मैम क्या ऐसा होता है बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर, हाँ जी भाई होगा तो ऐसा, बट आपको हाइड्रोजन का भी खोल के नहीं दिखाना है। आपको मेनली क्या दिखाना है, ओनली रिप्रेजेंट्स कार्बन। क्या बच्चा, ओनली रिप्रेजेंट्स कार्बन, ओनली रिप्रेजेंट्स कार्बन वाया बॉन्ड, मतलब बॉन्ड के थ्रू। जैसे मैंने बोला C2H6 किस तरह से बनाओगे आप, ये इसमें जनरली इनबिल्ट है, हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जब हम बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर बनाना है हमें हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करना, कार्बन रिप्रेजेंट करने हैं, वो भी किससे, ओनली बॉन्ड से। दो कार्बन है ना तो दो बॉन्ड बना दो बस।
यानी ये तो हो गया 3 मैम, ये लो एक बना दिया। ये जितना टर्मिनल होगा, जितना टर्मिनल यानी कॉर्नर्स या जॉइंट्स, वो क्या होते हैं, कार्बन। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। इधर देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप और देखो, मैंने आपको कोई ड्राइंग बना के दे दी। अब बोलोगे मैम ये कौन सी नदियाँ पहाड़ वाली ड्राइंग बना रहे हो जो हम बचपन से बनाते थे। ना जी ना, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, मुझे तो सिर्फ केमिस्ट्री आती है, मतलब आता तो बहुत चीज़ें, बट मैं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। आपने अभी मुझे बताया जितने भी एंड्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी जॉइंट्स होंगे, सारे कॉर्नर्स क्या होते हैं, कार्बन। एक कॉर्नर मैम, एक जॉइंट, एक और जॉइंट, एक और जॉइंट, एक और जॉइंट, एक और जॉइंट, जितने भी क्या हैं कॉर्नर्स एंड जॉइंट्स, ये क्या हैं, सारे कार्बन्स। मतलब ये कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कार्बन की चेन है ये। तो इसे हमने क्या बोला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब जैसे कुछ इस तरह से भी दिया हो, कुछ ऐसा दिया है, तो मैम ये क्या है, कुछ नहीं है, क्यों घबराना। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, और ये एक और इधर लटक रहा है नीचे। ये क्या है सारे बच्चा, मैम ये कार्बन है। अब तो समझ आ गया, चलो बहुत बढ़िया। फिर थर्ड टाइप बता रही थी मैं आपको, क्या थर्ड टाइप होता है हमारा, कंडेंस फॉर्म। क्या होता है बच्चा, कंडेंस्ड फॉर्म। अब ये कंडेंस्ड फॉर्म क्या है, जब आपको एक भी बॉन्ड नहीं दिखाना, डू नॉट रिप्रेजेंट एनी ऑफ द बॉन्ड, एक भी बॉन्ड आप नहीं दिखाने वाले हो। कंडेंस नाम से ही क्लियर है, एकदम चिपका चिपकाया सा रखा है कुछ। कैसे बनेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिखा है कुछ इस तरह से। अब इसमें तो मैम बॉन्ड दिख रहे हैं, बट ये कंडेंस थोड़ी ना। अब मैं इसे कन्वर्ट करूंगी किस में, कंडेंस्ड फॉर्म में। किस तरह से होगा कंडेंस्ड फॉर्म में, देखते हैं। मतलब बॉन्ड गायब कर देना है, CH3 CH2 CH3, सिंपल। सिंपल था, हाँ मैम, लो और खुद करो चलो। अब ये है, चलो हाइड्रोजन लगा देती हूँ, मुझे पता है अब आप तो खुद लगा लोगे। कुछ इस तरह से है मैम। अब मैं क्या करूँ, इसका कंडेंस कैसे बनाऊँ, बॉन्ड हटा दो ना। देखो लिखो इसे कैसे कन्वर्ट होगा, CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CHO। ये और सीखो, और मेरा ये भी CH2 है, मेरा ये भी CH2 है। क्या ये और छोटा हो सकता है, आपको बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पे जाके उसको कंडेंस कर लेना है कि जितना वो हो सकता है। तो कैसे, चलो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। CH3 CH2 कितने हैं, दोनों एक जैसे हैं, सेम है, होल ट्वाइस, ठीक। फिर CHO कुछ इस तरह से है, हाँ जी देखो आया समझ में बच्चा। चलो और देखते हैं, जैसे कि ये आया आपके पास CH3 CH2 CH2 CH2। कहोगे मैम कितने CH2 लगा रहे हो, क्या बात है। ठीक है, कुछ बना दिया मैंने तो, रैंडमली बना दिया। अब कैसे करेंगे मैम, देखते हैं। ये अब लिखा CH3, एक CH2, दो तीन चार, चारों सेम है, क्यों लिखना, कंडेंस की बात हो रही है, होल 4। फिर CO, फिर CH3। तो ये क्या हो गया हमारा, कंडेंस फॉर्म आ गया। कंडेंस फॉर्म यही मैं समझाना चाह रही थी। अब वो क्वेश्चन सॉल्व होगा जो मैंने दिया था, देखते हैं कौन सा था, यही वाला क्वेश्चन था मैम, यही वाला। अब क्या करना है, पहले इसका हम स्ट्रक्चर खोल के बनाएंगे, तभी तो सिग्मा और पाई बॉन्ड सॉल्व कर पाएंगे। यस मैम, चलो देखते हैं कैसे बना होगा ये। जैसे ये लिया, 1 2 3 और ये कार्बन, इधर एक H तो लगाना पड़ेगा वैलेंसी के लिए, हाँ जी एक H और लगा लो। फिर इससे जुड़े हैं CH2 के होल ट्वाइस, यानी दो CH2 जुड़े होंगे कुछ इस तरह से, हाँ जी समझ गए। फिर इससे एक और कार्बन ये, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर एक और कार्बन, फिर एक और कार्बन, उसके साथ 3H। लो मैंने एकदम खोल के लिख दिया। ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, ये डैश स्ट्रक्चर है। कौन सा, जिसमें हमने सारे बॉन्ड्स दिखाने हैं आपको, कार्बन भी दिखाओगे और हाइड्रोजन भी। आप क्या लिखोगे कि जो डैश फॉर्म होता है उसमें आपको सारे बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करने हैं। चलो इसके हाइड्रोजन तो लगा दूं मैं,
कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। ये कौन सा फॉर्म हुआ बच्चा? मैम ये डैश स्ट्रक्चर है। कौन सा? डैश स्ट्रक्चर। अभी हमने सीख ही लिया। चलो अब इसमें हम फाइंड करते हैं क्या, सिग्मा और पाई बॉन्ड। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4, 5, मैम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड दिस इज 16। कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए मैम? इसमें है 16 सिग्मा बॉन्ड्स। अब देखते हैं पाई बॉन्ड। ये दोनों कौन से हैं मैम? ये है पाई बॉन्ड। कितने हो गए? 2। इधर कितना है? एक और पाई बॉन्ड। कितने हो गए? 3। टोटल हमारे पास कितने हैं? 3 पाई बॉन्ड्स एंड 16 सिग्मा बॉन्ड। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो हमें लगता है कि बहुत सिंपल है, बट जब सॉल्व करने बैठते हैं तो गलती हो जाती है। क्वेश्चन एक था, कितने कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हुए? डैश स्ट्रक्चर। कंडेंस से अगर आपको डैश स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा? कंडेंस से डैश बनाना, डैश से कंडेंस बनाना, और कोई भी स्ट्रक्चर दिया उसे बॉन्ड लाइन कैसे बनाना है। इसके आपको पूरे नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, पीडीएफ है पूरा, आपको सब मिल जाएगा। और अगर ज़्यादा डिटेल में आपको लेक्चर देखना है तो मैं अनअकैडमी की लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ भी मेरे सारे डिटेल में लेक्चर्स हैं। ठीक है बच्चा, ये हमने क्या जाना, इस तरह से आते हैं क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको देखो डैश स्ट्रक्चर तो बता दिया, ठीक, और कौन सा बताया था? देखो बॉन्ड लाइन बताया था, फिर क्या बताया था? फिर मैंने आपको कंडेंस बताया था। एक जो फोर्थ टाइप होता है, ये तो हमने कर लिए 3। अब क्या होता है, जो फोर्थ टाइप होता है हमारा, वो कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा? लुईस स्ट्रक्चर। हाँ जी, लुईस स्ट्रक्चर। ये तो मैम पर इनऑर्गेनिक का पार्ट है, केमिकल बॉन्डिंग में आता है, बट बेटा हम कोई भी कंपाउंड लुईस फॉर्म में भी, लुईस स्ट्रक्चर में भी तो रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डिटेल हम केमिकल बॉन्डिंग वाले में पढ़ेंगे, बट यहाँ फिर भी एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कैसे। लुईस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपको रिप्रेजेंट करने हैं क्या? रिप्रेजेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस डॉट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मैम? उसकी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही 1s1 होती है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन आपने डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। हीलियम में कितने होते हैं बेटा? मैम हीलियम की तो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, यानी 1s2। उसका तो शेल ही एक है, वही उसका वैलेंस शेल, वही उसका इनर शेल, वही उसका आउटर मोस्ट शेल। उसमें है टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, यानी हमारा हीलियम कैसे रिप्रेजेंट करेगा? कुछ इस तरह से। ये क्या है? डॉट्स। ये डॉट्स हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। आई होप कि आज का सारा समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा? कार्बन कितनी वैलेंसी शो करता है, कार्बन कितनी वैलेंसी शो करता है, और ये चलो एक बार देख ही लेते हैं ना जो जो पढ़ा। क्या क्या पढ़ा देखो। कार्बन कितनी वैलेंसी शो करता है मैम? 4 करता है। किस तरह से करता है वो जाना हमने, और वो बॉन्डिंग किस तरह से करता है साइड वाइज, और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है वो भी जाना हमने। ये देखो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जाना। फिर उसके बाद हमने ये जाना कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे पता कर सकते हैं। मैंने आपको 2 तरीके बताए, आप देखते ही बता दोगे कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन और उसका शेप क्या होना है, डबल है तो कैसे, ट्रिपल है तो कैसे। और अगर फिर भी वो भी नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो उसके लिए मैंने आपको क्या दे दिया? एक फॉर्मूला स्टेरिक नंबर नाम से। ये हमने किए क्वेश्चन सॉल्व, ये किया हमने क्वेश्चन सॉल्व। फिर एक क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर एक कार्बन पे हैं 2 डबल बॉन्ड तो आपका इस तरह से बनेगा। कुछ हमने इस तरह से पढ़ा सारा। फिर स्टेरिक नंबर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया, उसकी ट्रिक बताई कि किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। बाकी काफ़ी क्वेश्चंस किए और स्ट्रक्चर्स बनाने सीखे, हर रिप्रेजेंटेशन सीखी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लेके आऊँगी कि आप पूरा IUPAC हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोशिश करूँगी कि एक ही शॉट में कंप्लीट हो जाए, बट अगर नहीं होता है तो मैक्स टू मैक्स 2 शॉट हो जाएंगे, दैट्स इट। उससे ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। IUPAC बहुत सिंपल है जिनको आ गया, बट नहीं, अगर जिसकी प्रैक्टिस है कंटिन्यू उसके लिए सही है, क्योंकि जो नीट में क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, जेईई में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट नहीं आते हैं कि आप इजीली कर लो। वो सिंपल क्वेश्चन को भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म रिप्रेजेंट कर देते हैं और हम घूम जाते हैं। मैं आपको उसी तरीके के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के साथ लेके आने वाली हूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं दोबारा फिर आप लोग से। चलिए, बहुत मज़ा आया मुझे, बाय।